नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भाग्यशाली व्यक्ति, लकी पर्सन। कुंडली में जब भाग्य की बात होती है तो हम देखते हैं, किसी भी कुंडली में हम लक्ष्मी त्रिकोण को देखते हैं सबसे पहले कि लक्ष्मी त्रिकोणों का बल क्या है। हम वैसे पहले भी कुछ वीडियो में अंतर समझा चुके हैं। जब हम बात करते हैं ज़्यादा यशस्वी होना, बल प्राप्त होना, तो हमें विष्णु हाउसेस का बल ज़्यादा चाहिए। और जब हम बात करते हैं भाग्यशाली होना, हमारे कारण किसी दूसरे के कई ऐसे अप्रूवल पूरे हो जाते हैं जिसकी वो बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहा होता है। और जहां माने हम देखिए, करना हमारे बस में है, लेकिन वो किस समय पर वो हमारे भाग्य के कारण वो तेज वृद्धि करेगा या धीमी वृद्धि करेगा, वो हमारे बस में नहीं है। तो वो कुछ बातें जो बस के बाहर की हैं, उसको हम भाग्य के साथ जोड़ते हैं या प्रारब्ध के साथ जोड़ते हैं कि भाई उसके वो प्रारब्ध में था। तो हम कह सकते हैं कर्म फल, अर्जित पुण्य, पूर्व जन्म के संस्कार, उनमें भी हम जानते हैं लक्ष्मी त्रिकोणों को ही ज्यादा कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया। पांचवा भाव हम जानते हैं पूर्व जन्म का पुण्य मानते हैं। नवा भाव जो है वो पांचवे से पांचवा है, वो वैसे भी भाग्य स्थान कहा जाता है। और लग्न जो है वो नवम से पंचम है, या वो कहें पंचम से नवम है। तो इस प्रकार से हमने जो अर्जित किया है पुण्य, उसमें 1, 5, 9 इन भावों की, इनके स्वामियों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप प्रथम दृष्टा आपने कोई भी चार्ट देखा, यदि आपको ऐसा मिल जाता है कि भाई पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ही बैठा है, पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में ही बैठा है, नवे भाव का स्वामी नवे भाव में ही बैठा है, तो फिर इसमें कोई भी कहीं भी बैठा हो, लेकिन भाग्य की दृष्टि से आप उसको पूर्णांक दे सकते हैं। मैं अभी फिर ये बात बता रहा हूं, अभी हम विष्णु हाउस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो कितनी बढ़िया तरीके से कार्य कर रहा है, उसका समाज में यश कितना है, वो विषय अभी बात नहीं कर रहे हैं। अभी वो भाग्य, वो शुरुआत करता है, वो किसी व्यापार में वो 100 लगाता है, उसको वहां से 500 प्राप्त होता है, 1000 प्राप्त होता है। लेकिन एक व्यक्ति ये 100 लगाता है, उसको शुरुआत में 100 भी बहुत कठिनाई से प्राप्त हो रहा है, जबकि वो बलाबल में कोई कमी नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि हम बड़े संकोच से भी भाग्यवान हो सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि हम बहुत वाचाल हो, बहुत बोलने वाले हो तो ही हमारा भाग्य काम करेगा। ठीक हो गया। तो जब हम भाग्यवान किसी को मानेंगे तो हमारी पहली दृष्टि कहां जाएगी? 1, 5, 9। और क्योंकि ये भाग्य का विषय जब हम देख रहे हैं तो उसमें सोसाइटी, समाज की अहम भूमिका है। भाई वो अपने आप को भाग्यवान मान रहा है, लेकिन समाज में वो नहीं जा रहा है, तो उसका भाग्यवान होना एक निरर्थक सा लगता है। इसलिए भाग्यवान होना वो समाज डिक्लेयर कर रहा है। इसलिए लग्न से 5, 9 माने 1, 5, 9 पर विचार कर रहे हैं हम। ये प्रश्न मन में आ सकता है कि चंद्र से क्यों नहीं विचार कर रहे हैं 1, 5, 9 का? वो उसका पर्सनल मैटर है, वो खुद अपनी दृष्टि से अपने आप को भाग्यवान मान रहा है, अपने आप को भाग्यवान मानता है। वो समाज में यदि रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है वो भाग्यवान होना व्यर्थ सा प्रतीत होता है। तो हमने उसको और बढ़िया समझने के लिए एक चार्ट लिया, एग्जाम्पल चार्ट। ये भी सच में बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपको चार्ट देखकर समझ में आ रहा होगा। और इनका जन्म भारत में हुआ, कई वर्षों तक भारत में ही रहे, पंजाब इनका जन्म भूमि रहा। और अभी लगभग ये पिछले कह सकते हैं 2-3 वर्षों से ये कनाडा में रह रहे हैं और बहुत बढ़िया तरह से कार्य कर रहे हैं। भाग्य, अभिवृद्धि, इनको 3 वर्ष पहले ही गुरु की महादशा शुरू हुई। और आप जानते हैं विंशोत्तरी महादशा में गुरु से पहले राहु की महादशा होती है। तो राहु की महादशा, हालांकि लिटिगेशन हैंडल, जीतना,
वो उस हिसाब से वृषभ राशि में बली माना जाता है, लेकिन उस राहु ने उनको कहीं ना कहीं उलझाए रखा। 6th हाउस, रोग, रिपु, ऋण, कि भाई पैसा लेना पड़ेगा, पैसे लेकर वापस देने पड़ेंगे, अनावश्यक शत्रु ना चाहते हुए भी बन गए। और ज़ोडिएक का वो कुटुंब भाव है, तो परिवार के लोगों के साथ, मामा पक्ष के साथ भी वो चिंताएं उत्पन्न करता रहा, माने उस राशि में वृषभ में बली होने के बाद भी। लेकिन जैसे ही राहु महाराज का डिपार्चर हुआ, गुरु आए, तो गुरु ने व्यवस्था कर दी कि भाई एक पहली चीज तो ये इनका जो स्वाभिमान थोड़ा डावाडोल हो रहा था, और आप जानते हैं लग्न का मतलब ही हम हैं। तो जैसे ही बृहस्पति लगे, इनका स्वाभिमान एकदम बढ़ गया कि नहीं, मैं वास्तव में ही अपने आप को भाग्यवान मानने लग गए। भाग्यवान तो है ही ये चार्ट, लेकिन कई दफा ऐसा होता है एक अवधि तक व्यक्ति उसको महसूस नहीं कर पाता है। राहु तक इनको ऐसा ही लगता रहा कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि राहु का पिछले लगभग 2021 तक इनको रहा। और आप जानते हैं विंशोत्तरी में राहु को 18 वर्ष मिलते हैं विंशोत्तरी महादशा में। तो उनको यही लगता रहा कि शायद मेरे शत्रु अनावश्यक बन जाते हैं, ऐसा ही है क्या, ये सब चीजों में वो उलझे रहे। और कर्म भाव में भी कई अटेम्प्ट करते, माने राहु यहां से एस्पेक्ट कर रहा है। फिर मैं वही बात बता रहा हूं, जीत तो उसने दिलाई, लेकिन वह जो प्लैनेट का एग्जीक्यूशन होता है वो बड़ा मायने रखता है। और किस प्रकार का प्लैनेट है राहु, तो भाई जमा घटा गुणा भाग, डिप्लोमैट, ऐसे ही व्यक्तियों से ज्यादा मिलाता है। तो वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा शांत करने के लिए तो नहीं जाना जाता है। और जो बृहस्पति है उसका तो पेशा ही, वो तो परम सुख, बड़ा सात्विक ग्रह है, और लग्नेश होकर आ जाए, लग्न में बैठकर आ जाए तो कहना ही क्या। ठीक हो गया। आप जानते हैं भवन सुख देने के एक्सपर्ट हैं बृहस्पति। ज़ोडिएक भौचक्र में चौथे भाव में कर्क राशि पड़ते, जहां कर्क राशि में इतने अच्छा फल चंद्रमा भी नहीं दे पाते, इतना अच्छा फल बृहस्पति या गुरु दे देते। तो आप समझ सकते हैं भवन सुख का इससे बड़ा एक्सपर्ट नहीं हो सकता है कोई गुरु, कि मेरे घर में कोई व्यक्ति आया उसको बहुत रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि मुझे बृहस्पति चल रहा है, मैं बहुत अपने आप को शांत महसूस कर रहा हूं। तो इनका बृहस्पति चौथे भाव का भी स्वामी है और लग्न का भी स्वामी है। तो इनके मन में ये भी चीज था कि भाई मुझे कभी भवन सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मुझे इसी प्रकार से रहना पड़ेगा। तो इनको जैसे बृहस्पति शुरू हुआ, अभी लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, बृहस्पति ने भवन सुख में भी बढ़ोतरी की, अपने खुद के नाम से भवन लिया, और अब वो चीजें समाज में भी जाने लगी हैं। ठीक हो गया। लग्न भी मानने लगा है, समाज भी मानने लगा कि बहुत पर्सनालिटी बड़ी अट्रैक्टिव है। ठीक हो गया। जो पहले समाज प्रथम दृष्टा इनको जल्दी शत्रु मानने लग जाता था, क्योंकि प्लैनेट का एग्जीक्यूशन कहां से हो रहा है, छठे भाव से, तब इनको ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ रहा था, ज्यादा बोलकर और ज्यादा चेस करके इनको जीत कर। तो आप देखिए ये चीज हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, तीसरा भाव चाहे कितना ही बली हो, बोलकर ही जीत हासिल होती है। लेकिन अगर किसी को बिना बोले जीत हासिल हो रही है, कहना ही क्या। तो एक प्रकार से एक एक्वेरियस का सेकेंडरी लॉर्ड माना जाता है राहु। तो हम समझ सकते हैं कि राहु के समय पर बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन, मीटिंग, पेपर वर्क, और अपने आप को समाज के सामने ज्यादा दिखाने का प्रयास करना, वो राहु की महादशा में रहा। और मिला जरूर, हम वो मानते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं एक जीत कर हासिल करना, चेज करना, उसको फॉलो करने के बाद जीतना, एक भाई हमारे बड़ी आसानी से वो प्राप्त हो गया। तो इसमें अंतर है। तो अब आप समझ रहे हैं बृहस्पति की महादशा, माने इनको ओवरऑल लाइफ में, तो चाहे इनको पहली 18 साल राहु की महादशा कैसी भी रही हो, लेकिन इनको भाग्यवान माना ही जाएगा, इनको व्यक्ति भाग्यवान मानेंगे ही। क्योंकि देखिए अब विंशोत्तरी में 16 वर्ष तो बृहस्पति के शुरू हो गए हैं। बृहस्पति समाप्त होंगे तो उसका यह मतलब नहीं कि भाई उनको फिर दूसरा आ जाएगा, कुछ ऐसा ग्रह आ जाएगा। अब आप देखिए बृहस्पति के बाद विंशोत्तरी में जो ग्रह आ रहा है वो दूसरे तीसरे भाव का स्वामी है और 11वें से एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक हो गया। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं चंद्र कुंडली से यदि हम देखें 7, 8, 9, 10, वो 9वें और 10वें का स्वामी होकर काम करेगा। ठीक हो गया, शनि महाराज। और
लग्न से वो धनेश भी है, और तृतीय हमारा पेपर वर्क, कम्युनिकेशन, छोटे भाइयों का लाभ, कम्युनिकेशन का लाभ, और वो लग्न से 11वें से एग्जीक्यूट कर रहा है उच्च का होकर शनि। तो 16 वर्ष के बाद जब शनि 19 साल के लिए लगेंगे तो कमाने के लिए और ज्यादा अच्छे होंगे। तो ये अंतर भी मैं कई बार बता चुका हूं। गुरु जब कमाने की बात करता है, गुरु को जब 11th हाउस से रिलेटेड वर्क के लिए जोड़ दिया जाए तो गुरु सात्विक है, थोड़ा संकोच से कमाता है। लेकिन शनि तो माने साम दाम दंड भेद, क्योंकि तामसिक ग्रह है तो उसको इसमें समस्या नहीं है, वो कमाने के लिए तो उससे भी ज्यादा अच्छा समय माना जा सकता है। तिजोरी का भरपूर लाभ, एहसास कराना, ठीक हो गया। और तीसरा भाव इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, और इनके छोटे भाई साहब भी इनके साथ ही हैं तो उनकी भी अभिवृद्धि कराएगा, ये छोटे भाई के कारण इनकी अभिवृद्धि होगी। तो ये सब चीजें शनि की महादशा में होगी। और शनि के बाद भी, माने शनि 19 साल रहेंगे, उसके बाद विंशोत्तरी में अगला ऑर्डर आएगा बुध का। बुध 17 साल तक रहेंगे, जो इनके ऑफिस का स्वामी है। और आप देख रहे हैं प्रबल राजयोग में बैठे हुए हैं, धर्म कर्म अधिपति राजयोग में। धर्म कर्म अधिपति राजयोग भी एक प्रकार से व्यक्ति को भाग्यवान, भाग्य विवृद्धि तो करता ही करता है, क्योंकि उसमें 9th हाउस का हाउस एक्सचेंज इन्वॉल्व हो जाता है, या 9th हाउस में बैठकर या 10वें भाव में बैठकर, माने कहीं भी 9th हाउस के लॉर्ड को बल प्रदान होना, भाग्य में अभिवृद्धि तो करेगा ही करेगा। लेकिन हम देखते ही किसी को बड़ा भाग्यवान मान लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका इन तीनों भावों की। तो अगर इन तीनों भावों के स्वामी स्वराशि हो जाए, बहुत अच्छी स्थिति में अपने घर में बैठ जाए, तो भाग्यवान हो गया बस। इनके कारण ये जिनके साथ रहेंगे उनका भी काम चल पड़ेगा। देखिए आप, प्रथम भाव का स्वामी पहले भाव में बैठा हुआ है, 5वें भाव का स्वामी बैठा तो नहीं है यहां, लेकिन वो अपने ही घर में बैठा है, 12वां भाव, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक हो गया। और संवाद, क्योंकि मंगल सहोदर बराबर के भाइयों को रिप्रेजेंट करता है, तो संवाद कम हो सकता है, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बातचीत कम हो सकती है भाइयों के साथ, केतु क्योंकि मंगल के साथ कंजॉइन कर रहा है, लेकिन चलेगी मंगल की ही। केतु का भी स्ट्रक्चर इस राशि के लिए फेवरेबल माना जाता है। केतु को भी वो उच्च की डिग्रियों में या उच्च होकर बैठा है, वृश्चिक राशि का स्ट्रक्चर केतु को बहुत पसंद है। संवाद, कम बोलकर गुप्त पराक्रम के जैसा कार्य करेगा। तो भाई ना बोलकर भी इनको सदा पराक्रमी बनाए रखेंगे। हालांकि इनको 12वें भाव के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। इनके पैरों के निचले हिस्से में खुजली की समस्या हो सकती है, और इनको शयन, इनका बेड एकदम इनको साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें हाइजीन की समस्या, बैक्टीरियल वायरल इंफेक्शन, फंगस, ऐसी चीजें इनके बेड में उत्पन्न हो सकती है जल्दी जल्दी, क्योंकि 12वां भाव हमारा शैया होता है, हमारा बेड, जहां हम निद्रा लेते हैं, वहां पर मंगल केतु बैठे हुए हैं। और सर्वस्टक वर्ग में 12वें भाव को अंक कम मिलने से कुछ विषयों को लेकर बैक बाइटिंग हो सकता है, शैया सुख को लेकर, बेड प्लेजर को लेकर, कि भाई बराबर इनका पति पत्नी में प्रेम बराबर है, ये सब चीजें जा सकती हैं। देख रहे हैं आप, सूर्य नीच के शुक्र के साथ बैठा है। हालांकि ये केवल एक छोटा सा इंप्रेशन बनेगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र जब साथ में बैठते हैं बहुत क्लोज होकर, तो ये वैवाहिक संबंधों पर कुछ ऋणात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन अगर वो एक ही हाउस में बैठे, लेकिन दोनों के कैबिन एकदम अलग अलग है, एक नॉर्थ साइड पर, एक साउथ साइड पर है, तो उसका कोई ज्यादा ऋणात्मक प्रभाव रहेगा नहीं। जैसे मैंने बोला कि हाँ, शैया सुख को कम करने जैसा इंप्रेशन बना सकता है। शुक्र वैसे भी नेचुरल कारक होता है रोमांस का, जो डेबिलिटेटेड है, लेकिन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। ठीक हो गया। सूर्य और शुक्र, सूर्य 0 डिग्री का है, शुक्र 24 डिग्री का है, तो एक ही हाउस, एक ही भवन में बैठे हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग कैबिन है। इसीलिए वो शुक्र का नेगेटिव इंपैक्ट
एक प्रकार से नलीफाई हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगर आप उसको दूसरे वे से भी समझते हैं कि भाई एक प्रकार से शुक्र यहाँ बैठा तो है, उसको सूर्य का तेज झेलना पड़ रहा है, गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं नवे भाव पर ज्यादा फोकस कर रहा, हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट लिए हुए। तो इट इज लाइक जैसे बुध जो है वो शुक्र के साथ बैठ गया है, और बुध का डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र पर प्रभाव आना इसका नीचत्व समाप्त कर देता है। ठीक हो गया। तो वैसे देखने पर नहीं समझ में आ रहा है, बुध का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप शुक्र के साथ नहीं बन रहा है, लेकिन हाउस एक्सचेंज का मतलब होता है कि मैं कहीं ना कहीं आपके उस घर के लिए रेस्पॉन्सिबल हूं जहां बैठे हुए हैं। तो बुध का एक अप्रत्यक्ष संबंध शुक्र को बल प्रदान कर रहा है। ठीक हो गया। तो बुध नेचुरल कारक होता है, सिस्टर, बहनों का, कन्याओं का। तो बहनों के कारण, कन्याओं के कारण इनका जो सैड है वीनस, उसकी सैडनेस समाप्त हो जाएगी। ठीक हो गया। और 1-5 तो हमने देखा, पांचवे का स्वामी तो है, उसके बाद नवे का स्वामी भी लाइक स्वराशि जैसा ही है, हाउस एक्सचेंज का बेनिफिट मिल रहा है, तो वो अपने भवन जैसा ही बैठा हुआ है। तो भाग्यवान होने के लिए 1-5-9 का बली होना परम आवश्यक है। इसके अलावा इस चार्ट के या आप जो भी चार्ट देख रहे हो उसके हम चंद्र कुंडली से भी विचार कर सकते हैं। मैं फिर ये क्लियर कर रहा हूं, हालांकि ये भाग्यवान होना सामाजिक दृष्टि से उसकी प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी, उसको ज्यादा वरीयता मिलेगी अगर लग्न से 1-5-9 का बल आता है। फिर भी हम चंद्र से भी विचार कर सकते हैं, इस चार्ट में भी इस चीज को समझते हैं। भाई चंद्रमा क्या है, वृषभ राशि में बैठा है, और कहां से एग्जीक्यूट चंद्रमा, यानी मन, रोग, रिपु, ऋण। तो अगर अपने काम में फार्मास्यूटिकल और ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स ऐसी चीजें शामिल करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। इनफैक्ट वो एक रेमेडी की तरह काम करेगा, क्योंकि मन जो है वो हालांकि उच्च का चंद्रमा है, लेकिन छठे भाव में क्या कर रहा है उसको हम जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर हम इनके काम में कुछ ऐसा ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट कुछ फॉरेन कंट्री से आ रहा है, आगे भेज रहे हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो स्किन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं ऐसे इस्तेमाल होते हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक हो गया। चंद्रमा और राहु का ऋणात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा, बिकॉज राहु फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, उसके हिसाब से बढ़िया माना जाता। अब ये रह रहे हैं विदेश में, तो उस प्रकार अच्छा संबंध माना जा सकता है। विदेश भूमि, विदेशी व्यक्तियों के साथ संबंध, विदेशी वस्तुओं के साथ संबंध अच्छा माना जा सकता है, और वो भी 6th हाउस से रिलेटेड। अब अगर चंद्र कुंडली से विचार करें तो 1, 2, 3, 4, 5 देख रहे हैं, पांचवा भाव चंद्र कुंडली से, जो लग्न से इनका ऑफिस है, वो चंद्र कुंडली से इनका 5वां भाव बन रहा है। तो जो हम भाग्य की बात कर रहे थे, प्रथम भाव का स्वामी चंद्र कुंडली से कौन है, शुक्र, जो चंद्र कुंडली से पंचम यानी अगेन लक्ष्मी त्रिकोण हाउस में जाके बैठ गया। एक लक्ष्मी त्रिकोण दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण में जाके बैठ गया। और शुक्र की जहां तक बात कर रहे हैं, तो शुक्र को यहां पर भी वही बेनिफिट मिल रहा है कि वो है तो वो डेबिलिटेटेड, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक तो लक्ष्मी त्रिकोण में बैठा है, दूसरा सूर्य और बुध का हाउस एक्सचेंज है, तो उसमें भी वो नलीफाई हो रहा है। और फिर 5वें भाव का स्वामी, माने चंद्र कुंडली से ही हम देख रहे हैं, जो दशम भाव है, 5वें भाव का स्वामी बुध, वो भी लाइक अपने भवन में बैठा हुआ है। बुध जो है वो सूर्य से हाउस एक्सचेंज में है, तो 1-5-9 में मुख्य रूप से यही देखते हैं। तो ये पहले भाव का बल मिल गया, लग्न से भी अपने को पहले भाव का बल मिल रहा है, चंद्र से भी पहले भाव का बल मिल रहा है, लक्ष्मी त्रिकोण की दृष्टि से या भाग्य की दृष्टि से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम भाव। नवम भाव का स्वामी कौन है, नवम भाव का स्वामी है शनि, चंद्र कुंडली से। ध्यान देना, जो नवम भाव का स्वामी है वो लग्न से धन भाव का स्वामी है, और वो उच्च में बैठा हुआ है, वो शुक्र, लग्न माने चंद्र कुंडली से जो लग्नेश बन रहा है,
चंद्र कुंडली से जो फर्स्ट हाउस लॉर्ड बन रहा है शुक्र, उसी के भाव में जाकर एग्जॉल्टेड है। तो 1 5 9 का संबंध चंद्र कुंडली में भी आ रहा है, लग्न कुंडली में भी आ रहा है। तो भाग्यवान व्यक्ति तो अपनी दृष्टि से भी है और समाज की दृष्टि से भी है। और यही चीज माने अगर डबल स्टैंप हो गया है और इसको क्रॉस वेरीफाई किया जा सकता, अगर ये आरूढ़ लग्न से भी कुछ इसी प्रकार की चीजें आ जाती हैं तो फिर ये डबल स्टैंप हो जाएगा। आप जानते हैं आरूढ़ पर विचार कैसे करते हैं भाई, लग्न देखते हैं, लग्न उसका लग्नेश कहां बैठा है, प्रथम भाव में ही बैठा है, तो फिर आरूढ़ कैसे निकाला जाता है, यहां से दशम को आरूढ़ लग्न मान लिया जाता है भाई। पहले वैसे तो आरूढ़ कैसे देखते हैं भाई, यहां से लग्नेश कितने भाव आगे बैठा, मान लीजिए गुरु यहां से दूसरे भाव बैठा होता तो फिर हम यहां से आगे 2 गिनते, 1 2, ये आरूढ़ बन जाता। लेकिन अभी तो गुरु प्रथम में ही बैठा है, तो प्रथम के केस में फिर वहां से 10 आगे गिनते हैं, तो यहां से 10 आगे गिनेंगे तो ये पहुंच गए हम कहां, दशम भाव। तो दशम भाव आरूढ़ लग्न बन जाता है। और दशम भाव जब आरूढ़ लग्न बन रहा है, माने ये लग्न बन रहा है, तो यहां पर हमें बुध की स्थिति इट इज लाइक स्वराशि जैसा हो गया। और फिर यहां से 5वां, माने अगर आरूढ़ लग्न से गिने 1 2 3 4 5, तो ये 5वां, इसका स्वामी कौन है, शनि, वो एग्जॉल्टेड है। और फिर 5 के बाद 6 7 8 9, इसका स्वामी कौन है, शुक्र, तो शुक्र भी लक्ष्मी त्रिकोण में आ गया। तो आरूढ़ लग्न से भी 1 5 9 का धनात्मक संबंध, पॉजिटिव संबंध बन रहा है। बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है, लग्न से भी, चंद्र से भी, आरूढ़ से भी, और आने वाली दशाएं एकदम अनुकूल हैं। तो ये तो खुद भाग्यशाली हैं ही, जिनके साथ रहेंगे उनका भी भाग्य बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाग्यवान किस व्यक्ति का चार्ट माना जा सकता है। आपके पास जो भी चार्ट है उसमें ये सूत्र लगाकर देखें, और आपको कितना समझ में आया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।